ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद मेरठ की खास खबर के साथ बने रहे आप। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत डिफेंस एन्क्लेव बिजली घर के निकट भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम से बनाया। इस दौरान बुद्ध वंदना व भगवान बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्प अर्पित भी किए गए और जगह जगह ये खुशी का माहौल देखने को मिला। सूत्रों के हवाले से पता चला है जो लोग बाबा साहब से नफरत करते थे, आज वह लोग भी भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जहाँ जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है उनकी अच्छे तरीके से देखभाल भी की जाएगी। बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम निहाल सिंह। आज प्रोग्राम है, किस चीज़ को लेकर है? और किस तरह का प्रोग्राम है? मैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक कल्याण समिति श्रद्धापुरी फेज 2 डिफेंस एन्क्लेव मेरठ का अध्यक्ष हूँ। और आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे विश्व रत्न भारत रत्न जितनी उपाधि से उनको नवाजा जाए कम है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 135वें जन्मदिन पर हम उनको आपको भी बधाई देते हैं, सभी को बधाई देते हैं। उनका जन्मदिन है, बड़े हर्षोल्लास से हम मना रहे हैं। और इसी विषय में हमने प्रारंभ सुबह 5:30 बजे से और 7 बजे तक अपने क्षेत्र में डिफेंस एन्क्लेव और श्रद्धापुरी में लगभग 150 लोगों, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी थे, 150 लोग थे। और प्रभात फेरी निकाली, बड़ी सक्सेसफुल रही। पुलिस का सहयोग भी हमें मिला और बहुत अच्छा रहा ये। इसी संदर्भ में मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम एक भवन का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम हमने डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान रखा है। ये डिफेंस एन्क्लेव सी पॉकेट से लगा हुआ B3 सुंदर नगर मेरठ पास में ही है। इसमें उसका भवन का निर्माण अभी हो चुका है, अभी उसकी फिनिशिंग होनी है, चल रही है वो फिनिशिंग भी। मेरी इस संबंध में सभी अपने देशवासियों को, अपने जो यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक कल्याण समिति कंकरखेड़ा में सचिव का कार्य देख रहा हूँ जी। साहब ये बताइए, लगातार इस तरह के आयोजन होते हैं जी, इससे क्या कन्वे करना चाहते हैं आप समाज को? बिल्कुल, देखिए हमारी जो समिति है लगभग पिछले 14-15 सालों से लगातार बाबा साहब के लिए कार्य कर रही है। और जो आज के जो कार्य है हमारा, पूरा विश्व देखो आज बाबा साहब की जयंती मना रहा है। ये अपने देश का नहीं, पूरे विश्व का विषय है। तो हमारा यहाँ अपने लोकल स्तर पे ये मोटिव रहता है कि भाई हम इस तरह के प्रोग्राम से जो समाज के अपने बच्चे हैं, जो समाज के जागरूक लोग नहीं हैं, उनको जागृत करना, मोटिवेट करना। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, आज हमने अपने प्रोग्राम में 2 सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए बच्चों को भी बुलाया है, उनको अतिथि के रूप में बुलाया है। हम चाहते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करें, हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो मोटिवेट हो। तो हम लगातार शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं और समाज को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा इस तरह के कार्यक्रम करने का यही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और खड़ा होता है समाज के लिए जी। जो बहुजन समाज का जो युवा है शिक्षा की तरफ दौड़ ना लगा करके नशे की तरफ दौड़ लगा रहा है, उस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, उस बारे में संदेश ये है कि अब जो इस समय का परिवेश है, सुविधाएं हमें ज़्यादा मिल रही है, उनका हम भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सुविधाओं के अनुसार हमें उनका उपभोग करना चाहिए और उसको शिक्षा के रूप में कार्य करके जागृत करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। दिशा भ्रमित हमारे समाज के बच्चे हो रहे हैं, तो ट्रैक पे उनको लाना है। ऐसी बात नहीं, उनको अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो वो निश्चित तौर पे वो इस में कामयाब होंगे। तो जिस तरीके से एक सवाल और खड़ा होता है, जो देसी शराब की या इंग्लिश शराब की जो दुकानें होती है ज़्यादातर दलित बस्तियों के नज़दीक ज़्यादा होती हैं, तो इस बारे में सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार के लिए देखो कोई संदेश नहीं है, इसमें हमें जागरूक होना पड़ेगा। सरकार का कार्य लाइसेंस देना है, वो किसी को ज़बरदस्ती शराब नहीं पिला सकती। शराब पीना ना पीना वो हमारा व्यक्तिगत मैटर है।
तो हमको तो समाज को जागरूक करना ना, सरकार से हमें थोड़ी कोई है। जहाँ तो जिस चीज़ की बिक्री ज़्यादा होगी लाइसेंस वहीं मिलेगा, उसमें सरकार के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमें अपने समाज को जागरूक करना है। शराब के जो दुष्परिणाम है उससे अवगत कराना है। वो परिवार को, व्यक्ति को और पूरे समाज को तबाह करती है शराब, है ना। तो उसके बारे में हमें कार्य करना है। सरकार के बारे में हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। धन्यवाद। हाँ, मैं ओमपाल सिंह और मैं इस समिति का जो है ऑडिटर के पद पे तैनात हूँ। और सभी लोग जो पद हैं यहाँ अवैतनिक हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी समिति 2010 से कार्यरत है और हमारी समिति जो है ये जो है क्या नाम शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और हर साल इसमें प्रतियोगिता भी कराती है, जिसमें कि बच्चे जो है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निकल के आते हैं। हमारा समाज जो है वैसे तो यहाँ के लोग जो है जागरूक हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी और जागरूकता लाने की अभी ज़रूरत है और उसमें हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा समाज जागरूक होगा। तो एक चीज़ देखी गई है जी, हम महापुरुषों की पुण्यतिथि को तो मनाते हैं, जी, जन्म दिवस को मनाते हैं, जी जी, लेकिन हम जो विद्यालयों में अवकाश रखते हैं, जिस कारण अगर आज की डेट में अगर हम किसी छोटे बच्चे से ये पूछते हैं कि ये कौन है या इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो वो बताने में असमर्थ रहता है कि इसके पीछे कारण क्या है। हाँ, उसके पीछे सर कारण ये है क्योंकि जो ये हमारे समाज के जो है जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, उनको स्कूलों में एक चैप्टर के रूप में भी नहीं पढ़ाया गया और ना ही पढ़ाया जा रहा है। ये जो वैसे मैं किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं कहूँगा, ये जो है हमारी शिक्षा को हमें बदलना पड़ेगा और हमारे शिक्षा मंत्री को भी इस पर विचार करना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे थोड़ा याद कर पाएंगे इन चीज़ों को। हम कंपटीशन लेते हैं, प्रतियोगिता में लेते हैं, जो है उनके जीवन से संबंधित क्वेश्चन रखते हैं, तो वो बच्चे वहीं थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस तरफ बच्चों को कितना भी पढ़ा लें, जब तक विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक बच्चे को याद ही नहीं रहेगा बिल्कुल भी। पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रविदत्त जी और मैं समता सैनिक दल का प्रदेश कोष अध्यक्ष हूँ। और आज जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये बड़ी धूमधाम से भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो जन्मदिन मनाया था पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का मनाया जाता है जी। और जो है हमें सबसे पहले समानता, मानवता और जो अधिकार, न्याय, स्वाभिमान का ये बाबा साहब ने ही हमें दिलाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे 22 चैनल जो 4 है, राजीव पत्रकार जी, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, ताकि इनके माध्यम से। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज 140 करोड़ को जो है बाबा साहब का जो जन्मदिन मना रहा है, सभी ही मिलके मनाया जा रहा है, सभी का, और सभी का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने मैनुअल का पता होना चाहिए कि हम 140 करोड़ का मैनुअल क्या होता है। सबसे बड़ा जो मैनुअल होता है वो एक स्वाभिमान और मानवता और जो दिलाता है हमें स्वाभिमान, वो मैनुअल दिलाता है। हमारे लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये आग्रह करता हूँ जो प्रधानमंत्री जी से कि जो भी चीज़ है, अगर आज हमारे बाबा साहब की कोई भी प्रतिमा टूटती है, उनका भी अधिकार है बचाने के लिए। पूरे भारतवर्ष में ये मानिए अगर एक बाबा साहब की मूर्ति टूटते इतने महापुरुषों में विष देखेगा तो वो क्या कहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी से भी आदरणीय जो देश भारत के प्रधानमंत्री उनसे भी आग्रह करता हूँ और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा टूटती है, देखो उनका भी अधिकार बचाने में उन्हीं का ही है, चाहे कोई भी हो। अगर हम आज बाबा साहब के 140 करोड़ जो स्वातंत्र है बाबा साहब की पूरे भारत के संविधान के जो दिला रहा है, उसकी शपथ लेके सबको न्याय के प्रति न्याय दिलाना चाहिए। और बाबा साहब का हम यही चाहते हैं कि वो सबके हैं, पूरी दुनिया के हैं। और सबसे बड़ी बात है, चाहे हमारी पुलिस फोर्स है वो है, उनको भी देखो उसमें मूर्ति तोड़ने में मैं बड़े उससे कह रहा हूँ कि बाबा साहब के जो जितने भी वो होता है इन्हें रोके, प्रशासन रोके
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे बाबा साहब की मूर्ति कहीं भी खंडित होती है उन पे स्वयं ब्रेक लगाए, और हमारे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो भी इस पे वो लगाए कि मूर्ति टूटने से बचाए। वो जितने उतने पूरे वर्ल्ड देखता है, वो भारत की गरिमा को ठेस पहुंचती है। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम रविशंकर एडवोकेट है और मैं समता सिंह नगर राष्ट्रीय सचिव हूँ। वकील साहब, आज आयोजन हो रहा है, जन्म दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके से आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है, उस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति आज संविधान से नफरत करते थे, आज उन्होंने खुद शहर के अंदर बाबा साहब के पोस्टर लगा रखे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। संविधान से ऊपर ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव दोबारा शुरू करो। तो मैं इस मौके पर यही संदेश देना चाहता हूं, जो हमारे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ही समाज के लिए काम नहीं किया कि भाई ये एससी समाज के लिए काम किया है, उन्होंने ओबीसी समाज के लिए काम किया है और सब समाज के लिए काम किया है, नारी के लिए भी काम किया है। लेकिन चाहे वो किसी भी समाज की नारी हो, वो बाबा साहब को यदि जो पढ़ ले तो वो बाबा साहब को नहीं भूल सकती, बाबा साहब के विचार भावना को नहीं भूल सकती। यदि बाबा साहब को हर एक व्यक्ति पढ़ ले और उसकी विचार भावना पर चल पड़े तो देश निश्चित रूप से सुधर जाएगा। कोई भी व्यक्ति ना तो किसी लड़ाई झगड़े में वो होगा, ना ये जो हीन भावना है, जो जातिवाद फैल रहा है, इसका जहर भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और हम लोगों को यदि संविधान बचा रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे, SC ST OBC बचा रहेगा। यदि संविधान चला जाएगा तो हम बचेंगे ना कोई बचेगा। इसीलिए यह वे जेवरात है जो हमारी लाइफ का, हमारे बच्चों की लाइफ का, कई पीढ़ियों की लाइफ का, ये बाबा साहब ने दिन रात करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान लिखा। उनको ये भी दिक्कत नहीं थी कि मुझे शुगर है। बाबा साहब ने सोचा मेरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हाथ से ये संविधान न छूट जाए। बाबा साहब ने दिन रात करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान दिया, और ये संविधान भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा सबसे बड़ा संविधान है। इसी में क्योंकि उन्होंने सब समाज को अधिकार दिया है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय भीम। सबसे पहले नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर फुरकान त्यागी, जिलाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी मेरठ। जिलाध्यक्ष जी, आज जो है जन्मतिथि है बाबा साहब की, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है, जिसे पूरा भारत नहीं पूरा विश्व मना रहा है। और ये उन्हीं की देन है कि गरीब से गरीब आदमी अपनी बात को अच्छे से रख सकता है, अच्छे से कह सकता है। बाबा साहब ने भारत को लोकतंत्र और संविधान दिया, उसी पे भारत का कानून चलता है और उसी को सारे भारतवासी मानते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया कि हर आदमी अपने तरीके से जो उन्होंने संविधान जो उससे बात अपनी रख सकता है, कहीं भी कह सकता है अपनी बात को। अच्छा, जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्तियाँ खंडित होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को उससे कोई विशेष? हाँ, कुछ दल पार्टी चाह रही हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसे ख़त्म कर दें, लेकिन हम इस संविधान को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देंगे और लड़ते रहेंगे। बाबा का संविधान जिंदा है, जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह।